ये राम दरबार की जय। तुलसीदास महाराज जी ने राम राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पंथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैनिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सब धर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब बेरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबदु ना लक्षण हीना। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न जाई सके फनिश शारदा। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बचक कर्म पति हितकारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, बहुत सुखी रहती है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं, सब ज्ञानी है। वहाँ कोई भिखारी नहीं, अधर्म से कमाने की किसी की इच्छा नहीं, सब मेहनत करते हैं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं, स्त्री की उपस्थिति में पति की मृत्यु होती नहीं, माता पिता की उपस्थिति में बालक का मरण होता नहीं। राम राज्य में कोई आदि व्याधि से पीड़ित नहीं। शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं और मन के रोग को आदि कहते हैं। सभी समाचार और संयम से पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। श्री रामचंद्र जी प्रजा के सुख का अतिशय ध्यान रखते थे। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, वह राम जी ने ही जगत को बताया है। राजा स्वयं के सुख दुख का विचार करता नहीं, प्रजा के सुख दुख की ही चिंता करता है। प्रजा के सुख के लिए स्वयं के सुख को भी बांट देता है। राम जी ने तो कहा है कि प्रजा की आराधना के लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं सीता का भी त्याग कर सकूं, ऐसा हूं। और सरासर ऐसा प्रसंग आकर उपस्थित हो ही गया। उस समय श्री राम जी ने स्वयं का अथवा श्री सीता जी के सुख का किंचित मात्र भी विचार किया नहीं। रामचंद्र जी ने प्रजा के रंजन को ही स्वयं का मुख्य कर्तव्य गिना है। राम राज्य में राम जी ने प्रजा को बहुत सुख दिया, परंतु प्रजा ने कभी राम जी के सुख दुख का विचार नहीं किया। श्री सीताराम जी ने बहुत ही सहन किया है। जो अतिशय सरल होता है उसको लोग बहुत दुख देते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं, इससे उनको बहुत सहन करना पड़ा है। प्रभु ने एक दिन सिपाहियों को आज्ञा दी, तुम गुप्त रीति से अयोध्या में फिरो और मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं उसे सुनो। माता जी सगर्भा है। माता जी ने अगली रात्रि में राम जी से कहा था, मेरी वन में फिरने की इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर कहा, महाराज लोग आपका तो बखान करते हैं, आपके लिए सही बोलते हैं, परंतु माता जी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माता जी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माता जी के लिए जो इच्छा आवे वही बोलते हैं। आपने इनको घर में रखा, इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी देवता ऋषि वहां आए, सब ने कहा है श्री सीता जी महान पतिव्रता है। अग्निदेव ने कहा है सीता जी के
स्मरण मात्र से अपना हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अदम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो श्री सीता जी की जिसने निंदा की उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। किसी राजा की रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल हैं, इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा दी नहीं, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि ये खोटा कलंक है, सीता जी निर्दोष है, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसे दूर करना ही चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा को सुख देने वाले चारित्र्य का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश करना नहीं, मुझे शुद्ध चरित्र से ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान देते नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। राम जी शब्दों में ज्ञान देते नहीं, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलते हैं, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठाकर गौर जंगल में छोड़ आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एक तो धोबी ने ताना मारा था, लेकिन एक कथा इसमें और आती है। राजा रामचंद्र जी को जब राज्य हुआ, राज्य अभिषेक किया वनवास के बाद, तो वहाँ पर राजा दशरथ काल भी आए हुए थे, देवी देवता भी आए हुए थे, और राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए राम जी को देखकर कि आज मेरा राम और मेरी बहू सीता बेटी सिंहासन पर बैठे हैं। और राजा दशरथ ने काल से पूछा कि आप बताइए मेरे राम की उम्र कितनी है बाकी। काल ने बताया कि इतनी उम्र शेष है। राजा की दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, इतनी देर तो वो जंगल में रहा, पहले वो राक्षसों को मारता रहा, विश्वामित्र के साथ गए, अब राज्य आया तो उम्र थोड़ी रह गई है। तो राजा दशरथ ने पूछा काल से कि मैं तो राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे, मेरी उम्र उसमें बाकी थी कोई? काल जी ने कहा कि महाराज आप इतने वर्ष शेष थे। तो राजा दशरथ ने कहा कि जो मेरी बाकी उम्र बची है वो मेरे राम को लगा दीजिए। आपस में बातें कर रहे थे, राम जी सुन रहे थे, सीता जी भी सुन रही थी। और राम जी से सीता ने पूछा कि करुणा निधान राजा दशरथ और काल की क्या बात हो रही थी। राम जी ने बताया कि मेरे पिताजी पूछ रहे थे कि मेरी उम्र कितनी है राम की, और उन्होंने बताया तो राम जी बताया तो फिर राजा दशरथ ने काल से कहा कि मैं तो राम के वियोग में मरा, मेरी उम्र कोई बाकी होगी। तो काल ने कहा कि इतनी उम्र आपकी शेष थी। तो दशरथ जी ने कहा कि वो मेरी उम्र मेरे राम को लगा दीजिए। और ऐसा समय आया कि जब उनकी उम्र पूरी हो गई राम जी की, तो अगले दिन लगनी थी दशरथ की उम्र। तो सीता जी ने कहा कि अब मुझे आप वन में छोड़ आइए, क्योंकि मेरे वन में देखने की भी इच्छा है, घूमने की भी इच्छा है। दूसरी बात ये है कि पहले आप मेरे पति थे, आज आपकी उम्र तो समाप्त हो रही है, कल से आपके पिता की उम्र आपको लग जाएगी, इस नाते से आप मेरे ससुर बन जाएंगे, इसलिए मैं घर में रहना पसंद नहीं करती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा है उसमें। जब उम्र राजा दशरथ की लगी तो सीता जी भी वनों को जाने को तैयार हो गई, और उधर से धोबी ने भी ताना मार दिया था कि रावण के घर में रही सीता को राम ने अपने घर में क्यों रखा। ये दो काम एक साथ हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी को खूब गुस्सा आया। लक्ष्मण जी का सीता जी में मातृभाव है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी माँ के लिए कौन ऐसे वचन निकालता है? लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्रोध करो नहीं, शांत रहो, मैंने बहुत विचार पूर्वक ये निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई
ये काम मैं नहीं करूँगा। श्री सीता जी मेरी माँ है, तुम ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको ही ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं, मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, जोगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, जो मन को मारता है, स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है, सेवक को सेव्या के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है, सेवक के कोई मन होता नहीं, सेवक की कोई निजी इच्छा होती नहीं। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रामचंद्र सीता की जय। लक्ष्मण जी को ये काम करना ही नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तू मत बोल। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी कहा नहीं। श्री सीता जी ऐसा समझती रही कि मेरी वन में घूमने जाने की इच्छा हुई थी, इससे मुझे वन में ले जाने की आज्ञा प्रभु ने लक्ष्मण जी को दी है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठाकर घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में रहता नहीं। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती है, तब लक्ष्मण कहते हैं, माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोग जो अच्छा हो वैसा बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने तुम्हारा त्याग किया है। माँ क्षमा करो, ये काम मुझे करना नहीं था, परंतु मैं तो सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान है। श्री सीता जी से कहते हैं, माँ तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस जाते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती है। वाल्मीकि के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं, श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा बेटी तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तू मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझाकर वाल्मीकि जी आश्रम में ले आते हैं। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री रामचंद्र जी के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। उनके नाम पड़े लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई है। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है, तमसा नदी के किनारे। वाल्मीकि जी की ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम जी के दरबार में होती है और राम जी के 2 बालक लव और कुश ये कथा करते हैं। समाज तो दुतरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, ये बहुतों को सहन हुआ, परंतु किन्हीं को सहन नहीं हुआ। जिनको ये सहन नहीं हुआ वह कहते थे कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी, परंतु ये केवल इतना ही कहकर रह गए। किसी ने भी रामचंद्र जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो, माता जी घर में नहीं पधारेंगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। प्रजा ने राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं किया। कोई भी किसी के सुख का विचार नहीं करता, अपने सुख का विचार आप ही करता है। और जानवरों के पशुओं के माध्यम से भी भगवान हमको ज्ञान देते हैं। बांदरी के जब पैर सरने लगे थे तो उसने अपने बच्चों को पैरों के नीचे कर लिया था। बांदरी और बच्चा पास में बैठे हों तो कोई उसको दाना डाल दे तो वो अपने बच्चे को खाने नहीं देती, दूध चाहे सारा दिन पिलाती रहे, अगर उसका बच्चा कहीं एक दाना भी मुंह में डाल लेता था, हमने देखा, और उसके मुंह से निकाल करके बांदरी खा लेती थी। और जब उसका बच्चा मर जाता था
तो उसको एक हाथ से पकड़कर घूमती रहती थी। वो सड़ जाता था, गल जाता था और उसको छोड़ती नहीं थी जब तक वो दूसरे बच्चे को जन्म ना दे। दूसरे बच्चे को जन्म देती थी और उसको पैसे को छोड़ देती थी जो मरा हुआ है, तब तक वो नहीं छोड़ती जब तक उसके दूसरा बच्चा न हो। और एक हिरनी है ऐसी कि अगर वो हिरनी अमृतसर में रहती हो, उसका बच्चा अमेरिका में रहता हो, बॉम्बे में रहता हो, कलकत्ते में रहता हो, अगर वो वहाँ पर मर जाता है तो हिरनी को वहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि मेरा बच्चा मर गया है। उसके बाद हिरनी हिरण के पास नहीं जाती और दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देती। ये भी एक जानवर है और बच्चे को जन्म नहीं देती और हिरण के पास भी नहीं जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंसानों में ऐसी लालता है कि एक मरा दूसरा, दूसरा मरा तीसरा पैदा करो, तीसरा मरा चौथा पैदा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाधा उठाई केवल एक वशिष्ठ ने, बाधा उठाई तो केवल एक वशिष्ठ जी ने। अकेले राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे, ये उनको वशिष्ठ जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, ये बहुत बुरा हुआ, सिंहासन पर तुम एकाकी बैठते हो, उनको देखकर, उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया, ये तुम्हारे योग्य नहीं। सीता जी को घर में पधराओ, श्री सीता राम जी सिंहासन पर विराजे, ऐसे दर्शन में करना चाहता हूँ। राम जी ने गुरु के चरण पकड़कर कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ कहें नहीं, मैंने जो किया है वह विचार पूर्वक किया है। राम जी को यज्ञ करना है, यज्ञ समाज के आरोग्य का साधन है, प्रजा को एक आदर्श बताना है। राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुष को अथवा अकेली स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों साथ बैठे तो ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ तो ही यज्ञ होगा। राम जी ने कहा, सीता जी को नहीं पधराऊं तो? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह करो, पत्नी के बिना यज्ञ हो नहीं सकता। अकेले राम को यज्ञ करने का अधिकार नहीं और राजा को यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए। तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरु जी आप ये क्या कह रहे हो? जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है, अतः मुझे दूसरा विवाह करना ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम दूसरा विवाह करते नहीं और सीता जी को पधराते नहीं, तुमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं। श्री रामचंद्र ने कहा, युक्ति की। श्री रामचंद्र जी ने युक्ति की। उन्होंने सीता जी की सुंदर स्वर्ण सोने की मूर्ति बनवाई। बराबर सीता जी की ही तरह सोने की मूर्ति बनवा ली गई। श्री राम जब यज्ञ में जजमान आसन पर बैठे तो वह सीता जी की मूर्ति को साथ लेकर बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सीता माता की जय। वाल्मीकि जी को यज्ञ का निमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्यों लाभ और कुश को लेकर अयोध्या में आते हैं। यज्ञ में विश्रांति के समय लाभ कुश रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है और ये 2 बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुंदर करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बालक कैसे सुंदर बोलते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि जी के कोई 2 शिष्य हैं, बालक हैं और वह रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। राम जी उनको दरबार में बुलाते हैं। राम जी के दरबार में 2 सुंदर बालक श्री राम कथा करते हैं। रामायण में लिखा है कि रोज 30 सर्ग की कथा उन्होंने की। 24 दिन कथा चली। लव कुश रोज राम कथा का वर्णन करते हैं और अयोध्या की प्रजा सुनती है। राम जी की कथा सुनने राम जी भी कथा सुनने बैठते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। लव कुश जिस समय राम कथा करते हैं उस समय राम जी सिंहासन छोड़ देते हैं। वक्ता की अपेक्षा श्रोता का आसन ऊंचा न हो, ये सनातन धर्म की मर्यादा है।
राम जी को कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। राम जी बराबर लव कुश को निहारते हैं। उन्होंने पीछे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन बालकों को देखने में मुझे बहुत आनंद होता है। इनके श्री अंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक हैं। लक्ष्मण, इनसे मिलने की मेरी इच्छा होती है। ये कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। प्रभु ने बालकों के लिए वस्त्र आभूषण मंगाए, परंतु लव कुश ने उन्हें लेने की मनाही की। लव कुश ने कहा, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। गुरु जी ने कहा है कि कोई कुछ दे तो लेना नहीं। हम तो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल में कांदमूल का सेवन करते हैं तथा वलकल वस्त्र धारण करते हैं। ये सोना रुपया हमारे क्या काम का? वस्त्र भूषणों की हमको क्या जरूरत? राम जी को आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे इन बालकों का परिचय बताओ। ये वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, परंतु इनके माता पिता कौन हैं? इनका कुल कौन सा है? लक्ष्मण, इनको बुरा न लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। लक्ष्मण जी ने बहुत सम्मान के साथ लव कुश के साथ बातें की और कहा कि महाराज, राम जी को तुम्हारी कथा में बहुत आनंद आता है। महाराज को तुम्हारा परिचय जानने की इच्छा है, आप कौन? तब बालकों ने सभा में कहा कि हम वाल्मीकि जी ऋषि के शिष्य हैं। लक्ष्मण ने कहा, तुम वाल्मीकि जी के शिष्य हो ये तो महाराज जानते हैं, परंतु उनकी ये जानने की बहुत इच्छा है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तब लव कुश ने जवाब दिया कि राजा रामचंद्र का ये प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदाध्ययन करता है, वह घर का स्मरण करता नहीं। साधु को, ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। उनसे घर का परिचय पूछना योग्य नहीं, उनके गुरु का परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं, हमारे माता पिता कोई भी हों, उनको जानने की राजा रामचंद्र को क्या जरूरत है? वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, लव कुश राम कथा करते हैं, वह राज्याभिषेक पर्यंत करते हैं। रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक ही रामचरित्र का उन्होंने वर्णन किया है। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित्र सुनने की हमारी इच्छा है। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित्र सुनने की हमारी इच्छा है। तब लव कुश सभा में बोले, गुरु जी हमको आज्ञा नहीं, हमको आज्ञा नहीं। राम कथा तो राज्याभिषेक तक ही होती है। राज्याभिषेक के पीछे का रामचरित्र सभा में वर्णन करने योग्य नहीं। रामचंद्र ने नीचे दृष्टि की, ये ठीक कहते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? आगे का रामचरित्र कहने योग्य है ही नहीं। लव कुश वाल्मीकि जी के साथ आश्रम में वापस आए। श्री सीता माँ का वंदन करके बालकों ने कहा, माँ, हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे। वहाँ एक बड़ा राजा है, उसका नाम राजा राम है। माँ, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञ में बैठते हैं तो सोने की मूर्ति साथ लेकर बैठते हैं। माँ, वह सोने की मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजा के साथ बैठी है। माँ, ये राजा राम कौन है? सीता जी ने जब सुना कि मेरी सोने की मूर्ति साथ लेकर राम जी यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। सोचने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग किया ही नहीं, राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता का त्याग किया नहीं। प्रजा को शुद्ध चरित्र का आदर्श बताने के लिए राम जी ने रानी का त्याग किया है। प्रभु ने राजधर्म का आदर्श बताया है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया नहीं। श्री सीता राम जी को तो साथ ही विराजे हैं, इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णव जन स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीता राम जी के नित्य दर्शन करते हैं।
जगत में राम जी जैसा महान पुरुष कोई हुआ नहीं और भविष्य में होना भी नहीं। राम जी को किससे उपमा दी जावे? वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे। तब उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को किससे उपमा दूं? श्री राम जी किसके समान है? वाल्मीकि जी ने बहुत नज़र दौड़ाई, परंतु उनको जगत के इतिहास में ऐसा कोई देव नहीं, कोई ऋषि मिला नहीं अथवा कोई महान पुरुष भी मिला नहीं जिनकी उपमा राम जी को दी जा सके। श्री वाल्मीकि जी थक गए और अंत में ऐसा बोले कि राम कैसे हैं? श्री राम राम की ही तरह है। श्री राम जैसा दूसरा कोई मिलता ही नहीं कि जिसकी उपमा मैं राम जी को दे सकूं। समुंदर कैसा है भाई? समुंदर तो समुंदर जैसा ही है। समुंदर को तो जिस तरह अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसी तरह श्री रामचंद्र को भी अन्य किसी की उपमा दे सकते नहीं। जगत में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। अनंत भगवान के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है वह बालक बुद्धि का है, अज्ञानी है। कदाचित किसी की सामर्थ्य हो तो पृथ्वी के राजकणों को भले ही गिन सके, परंतु सर्वशक्तिमान श्री भगवान के गुणों का पार कोई पा सकता नहीं। रामचंद्र जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? राम जी के गुण अनंत हैं, मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं, देवी मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी का ध्यान धरता हूँ, श्री राम श्री राम श्री राम जप करता हूँ। इस पर भी राम जी कैसे हैं ये मैं भी बराबर जानता नहीं। राम जी अतकर्य हैं, बल बुद्धि से परे हैं। राम अतकर्य बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। राम जी के गुणों का अंत नहीं। जगत में जितने दिव्य सद्गुण है वे सब राम जी में समाये हुए हैं। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, कथा कथा कीरति गुण नाना। पुरुष का जीवन राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया है और सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए ही श्री सीता राम जी प्रकट हुए हैं। भोग में रोग वियोग में संजोग में, भोग में रोग वियोग संजोग में, जोग में काय कलेश कमायो। त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ के बहु बाद बढ़ायो। दौड़ियो दुरास में दास भयो पै, कहूँ विश्राम को धाम न पायो। कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन, हाथ में राम को नाम ना हाय। मैं राम को नाम ना गायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ऋषि श्री सीता राम जी की पक्षपाती हैं। श्री सीता जी का चरित्र वर्णन करने में वाल्मीकि जी द्रवित हो गए हैं। वाल्मीकि ऋषि ने तो रामायण में ऐसा कहा है कि रामायण में राम जी की बहुत कथा नहीं, श्री सीता माँ का ही चरित्र मुख्य है। रामायण में से सीता जी का चरित्र निकाल दो तो रामायण में कोई विशेष राम रहते ही नहीं। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहा नहीं कि रामायण राम चरित्र है। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहा है कि रामायण सीता जी के चरित्र की कथा है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि राम चरित्र दिव्य है, परंतु सीता जी का चरित्र अति दिव्य है। रामायण में सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। श्री सीता जी ने आदर्श स्त्री धर्म जगत को अंतिम रूप से बताया है।
शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक ही कुल का पितृकुल का उद्धार कर सकता है, परंतु स्त्री बहुत योग्य हो, सब धर्म का बराबर पालन करती हो तो वह पति के तथा पिता के दोनों कुलों को तार सकती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि लड़का उत्तम होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लड़का उत्पन्न होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और लड़की उत्पन्न होती है तो मानो अरंडिक का तेल पी लिया है, ऐसा मुंह बनाते हैं। अरे पुत्री क्या खोटी है, पुत्र क्या कुछ अधिक कर देने वाला होता है। लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरा हो तो घर में दीपक रहे। इस कलयुग के छोकरे तो माँ बाप के लिए नया दीपक रचते नहीं, छोकरा होना चाहिए ऐसा आग्रह रखना नहीं, छोकरा कुछ अधिक कर देने वाला नहीं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक ना हो तो पति उसको सुधार सकता नहीं। साधारण रीति से पुरुष कामांध होने से स्त्री के अधीन ही रहता है, इसलिए पत्नी लायक हो वह पति को युक्ति से सुधार सकती है, पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण का मार्ग समझा सकती है। लायक स्त्री को भगवत जन्म में लगाती है, सत्संग की तरफ ले जाती है, पति के हाथ से सत्कर्म कराती है और उसे उसके धर्म और मोक्ष का मार्ग बतलाती है। स्त्री धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री सब धर्म का बराबर पालन करे तो उसे घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री को घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। स्त्री अगर बाहर भटके तो सभी इच्छाचारी बनती है और उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर गृहिणी धर्म संभालती है उसको पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री को सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेह युक्त और आर्द्र होता है, वह प्रभु प्रेम में जल्दी पिघलती है, उसमें समर्पण की भावना होती है। स्त्री घर के प्रत्येक जीव में ईश्वर की भावना रखकर तन मन से सबकी सेवा करे और घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे तो बड़े बड़े सन्यासियों और जोगियों को वन में रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अनायास से घर में रहकर मिल जाती है। निर्वाह के निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। ये पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाता हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पति पुण्य करे उसमें स्त्री को भाग आधा मिलता है। जो स्त्री पति व्रता है, जो स्त्री पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करती है, उस स्त्री को ही पति के पुण्य का भाग मिलता है। पति देव का कहना न माने, पति का दिल दुखावे, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य मिलता ही नहीं। पति में ईश्वर भाव नहीं रखे उस स्त्री के ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कई घरों में ऐसा भी होता है, अपने पति को कहती हैं चुल्ले तेरियां टंगा नावा तेरी ने के तेनू तेरा कलेजा खुआवा। ऐसे घर भी संसार में हैं। जहाँ कला कलेश हो वहाँ पर भगवान नहीं रहते। पति की सेवा करना ये स्त्री का धर्म है। पति क्रोधी हो, जो रोगी हो, अशक्त हो तो भी उसमें ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने से स्त्री को मुक्ति मिलती है। रामायण में सीता जी ने कहा है स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी माँ बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा से चित्त शुद्ध और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं जो अपने पति की सेवा करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय।
इस कथा को हम यही पर विश्राम देते हैं। आगे फिर ये कथा करेंगे। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, लोग जो सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप कथा रोज सुनिए, एक हाथ में माला लें और मुख से नाम जपें, कानों से